नमस्कार, स्वागतम। आज श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के 22वें अध्याय से एक ऐसा प्रयोग लेकर के आपके लिए लाए हैं जिसको यदि आप नित्य प्रति करेंगे तो धीरे धीरे अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पाना प्रारंभ हो जाएगा। जीवन एक नई दिशा में चल पड़ेगा। अपने आप को समस्त प्रकार से शक्तिशाली अनुभव करेंगे और जो समस्याएं जीवन में आती जा रही हैं वो धीरे धीरे नष्ट होनी, कटनी प्रारंभ हो जाएंगी और एक आनंदमय जीवन जीने का मार्ग मिलेगा। जीवन के लिए पथ प्रदर्शन मिलेगा। जीवन के लिए मार्गदर्शन की हम सभी को आकांक्षा रहती है। कैसे आगे बढ़ें, किस दिशा में जाएं, किस दिशा में चल रहे हैं, कौन सी दिशा उचित है, ये सारे प्रश्न हमको समय समय पर भ्रमित करते रहते हैं। इन प्रश्नों का समाधान भी आपको स्वतः ही प्राप्त होगा। तो कैसे करना है ये प्रयोग, क्या है ये प्रयोग, देख लेते हैं। पुरुषेश्वर योरत्र न वैलक्षण्यमन्वपि। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं और इस अर्थ एक लाइन के इस श्लोक में ही बहुत गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं जिनको समझ करके हमको अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो क्या कहा गया है? पुरुषेश्वर योरत्र न वैलक्षण्य मन्वपि, यानी आत्मा और परमात्मा में अणु मात्र भी भेद नहीं है। ऐसी अवस्था में अन्य पुरुष की कल्पना करना अनुचित है, यानी आपका सीधा संबंध आपके परमात्मा से है। हम बीच में बहुत सा समय नष्ट कर देते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई गुरु हमको परमात्मा से मिला दे, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं एकादश स्कंध में श्रीमद् भागवत की कि पुरुषेश्वर योरत्र न वैलक्षण्य मन्वपि, अणु मात्र का भी अंतर नहीं आत्मा और परमात्मा में। आपकी ये जो आत्मा है जिससे आपको डायरेक्शन लेना चाहिए, जिसके निर्देशन में आपको चलना चाहिए, वो न चल करके हम किसी ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहे हैं जो हमें हमारा सन्मार्ग दिखा दे, जो हमें हमारा सही मार्ग दिखा दे। तो मूल रूप से आत्मा को यदि हम समझ लें कि जो परमात्मा का ही एक अंश है, तो वहीं से हमको डायरेक्शन मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, वहीं से हमको अपनी समस्याओं का समाधान मिलना प्रारंभ हो जाएगा, वहीं से हमको अपने जीवन की दिशा मिलनी प्रारंभ हो जाएगी, वहीं से हमको स्वास्थ्य का, संपत्ति का, सुख का रास्ता खुल जाएगा, वहीं से हमको चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये उसके लिए बहुत संभव है जो अपनी आत्मा की, जो अपने भीतर छिपी शक्तियों को जानता हो, उनको अनुभव करता हो, उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हो, उस ओर बढ़ता रहता हो। हम सभी में ये जिज्ञासा छुपी रहती है किसी न किसी रूप में, और इसीलिए हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो हमको अपनी आत्मा से जोड़े, हमको अपने परमात्मा से जोड़े। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो मंदिर जाना हो, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो योगा हो, योगासन हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो त्राटक हो, चाहे वो ध्यान हो। कहने का अर्थ ये, चाहे वो सत्संग हो, चाहे प्रवचन सुनना हो, चाहे आध्यात्मिक साहित्य, आध्यात्मिक वीडियोस देखने हो। कहने का अर्थ ये कि ये एक छुपी हुई जिज्ञासा, छुपी हुई लालसा, छुपी हुई प्रवृत्ति हम सभी के भीतर है, और हम सब में से हम सब किसी न किसी ऐसे सोर्स से जुड़ना चाहते हैं जो हमारी शक्ति को निरंतर बढ़ाता रह सके और हमें इस संसार में सफलता मिलती रह सके और हमारा जीवन सफल हो सके। अंदर से हम सब ये जानते हैं, ये चाहते हैं और करते भी हैं, अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी जानकारी के अनुसार, अपने अपने संस्कारों के अनुसार, अपने अपने वातावरण के अनुसार। लेकिन यदि हम कहीं भी रहें, हम कोई भी हों, हम किसी भी देश में रहते हों, हमारी उम्र कोई भी हो, हमारा लिंग कोई भी हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर जो आपके शरीर को चलाने वाली शक्ति है, आपके मन को चलाने वाली शक्ति है, वो परमात्मा है, और उससे जुड़ी हुई जो शक्ति है वो आपकी आत्मा है। तो इस आत्मा से आप डायरेक्शन लें। इस आत्मा से डायरेक्शन लेंगे तो जीवन में कभी निराश नहीं होंगे, जीवन हमेशा सही दिशा की ओर बढ़ेगा। दुर्गुणों, दुर्व्यसनों से बचते हुए जीवन को एकदम सन्मार्ग पर ले जा पाएंगे और पूरा जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत करेंगे। तो कैसे हम जानें अपनी आत्मा को, कैसे हम डायरेक्शन लें अपनी आत्मा से, कैसे हम बातचीत करें अपनी आत्मा से,
कैसे हम निरंतर संपर्क में रहें अपनी आत्मा के। इसलिए इसके लिए बहुत सारे उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, बहुत सारे उपाय हम लोग स्वयं भी करते हैं अपने अपने स्तर पर। आज एक उस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं जो श्रीमद् भागवत में दिया गया है। इस उपाय के अनुसार एक प्रयोग करेंगे। आप अगर वीडियोस के लिए अनुरोध करेंगे तो इस विषय में और आगे विस्तृत वीडियोस बनाएंगे। आज का वीडियो संक्षिप्त रहेगा क्योंकि हम इस एक श्लोक पर आधारित ध्यान की चर्चा करेंगे। तो ये जो श्लोक है, इसके अंदर जो भाव छुपे हैं उसके आधार पर हमने एक ध्यान विधि कहिए या एक प्रयोग कहिए वो विकसित किया है। इसको आप भी करके देखिए और इसका जो रिजल्ट हो वो कमेंट्स द्वारा बताइए। इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। रात्रि को सोते समय जाते समय ये प्रयोग करना है, यानी कि रात्रि को सोने से पहले इस प्रयोग को करना है, बिस्तर पर ही इस प्रयोग को करना है। जब आप लेटें सोने के लिए फाइनल सब ओर से निवृत्त होकर और पूरी तरह आप सोने ही जा रहे हैं, तब ही इस प्रयोग को करिए। इस प्रयोग को चलते फिरते न करें। अब आप अपनी जब आप पूरी तरह से निश्चेष्ट लेट गए हैं तब आप शवासन में अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पूरे शरीर को रिलैक्स करिए, पूरे मन को रिलैक्स करिए, शरीर को रिलैक्स करिए। अब आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसें किस तरह से अंदर आ रही हैं, किस तरह से बाहर जा रही हैं। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु के चलने से मन चंचल और वायु के निश्चल होने से मन निश्चल हो जाता है। थोड़ी देर, कुछ सेकंड ही अगर सांसों के आने जाने पर ध्यान लगाएंगे तो मन एकदम शांत हो जाएगा। अब इसी शांत मन से आप अपनी आत्मा में वो सारी बातें डालिए, भरिए, शेयर करिए आत्मा से जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपकी आगे के फ्यूचर के प्लान्स हैं। वो सारी बातें अपनी आत्मा से शेयर करिए। ऐसा ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा ऐसा मैं चाहती हूँ। और अपनी समस्याओं को भी शेयर करिए। ये मेरी समस्याएं हैं। अगर बहुत सारी समस्याएं हैं तो धीरे धीरे करके उनको शेयर करिए। सारी समस्याओं को शेयर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी आत्मा, आपके भीतर स्थित ये शक्ति सब कुछ जानती है। आपके साथ क्या क्या घटित होता है प्रतिदिन, ये सब उस शक्ति को पता है। तो सारी बातें शेयर करिए उस शक्ति के साथ पूरी तरह से। किसी भी उत्तर की आकांक्षा मत करिए। सारी बातें अपनी आत्मा के साथ शेयर कर दीजिए। मेरे लक्ष्य ये हैं, मेरी समस्याएं ये हैं। स्पष्ट रूप से अपनी आत्मा में अपने सारे भाव उड़ेल दीजिए। बस इतना करके बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा करे आप जो भी मंत्र जाप करते हैं सोने से पहले या नाम जाप करते हैं वो कर लीजिए और चैन की नींद सोइए। प्रतिदिन 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 ऐसा करते जाइए और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको धीरे धीरे करके, वो दिन अचानक से नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे करके आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे, आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिलने लगेंगे और आपकी समस्याएं दूर होने लगेंगी। जीवन में नई दिशा मिलेगी, नई स्फूर्ति पाएंगे। स्वास्थ्य, सुख, संपत्ति सबके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। परंतु ये कोई चमत्कार नहीं, ये एक स्पष्ट विशुद्ध विज्ञान है। जब आप अपनी सारी समस्याओं को, अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी तरंगों को, अपनी वाइब्स को, अपनी फ्रीक्वेंसीज को जब आप अपने मूल स्वरूप में जोड़ देते हैं, अपनी आत्मा को समर्पित कर देते हैं, तो वहाँ से वो आत्मा के द्वारा होता हुआ सीधे परमात्मा तक पहुँचता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। और वहाँ से डायरेक्शन आपकी आत्मा के द्वारा आपको मिलने लगते हैं और आपका जीवन उन्हीं के अनुसार बदलने लगता है। आप वैसे ही काम करने लगते हैं। जिस प्रकार से पेड़ की पत्तियों को, पुष्पों को और उसके डंठलों को, उसकी शाखाओं को जितना भी पानी दें परंतु उसकी जड़ में पानी ना लगाएं तो पौधा सूख कर मुरझा जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार से हम चाहें अपने मन को बाहरी मनोरंजन से कितना भी आनंदित कर लें, कितने भी लोगों से मिल लें, कितने भी लोगों की सलाह ले लें, कितने भी लोगों से बातचीत कर लें, कितना भी साहित्य पढ़ लें, कितना भी इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन खंगाल लें, ये सब कुछ वैसा ही है जैसा कि पौधे की पत्तियों में पानी देना, फूलों में पानी देना, पौधे की तने में पानी देना, पौधे के डंठलों में पानी देना, पौधे के फलों में पानी देना और पौधे की जड़ों में पानी न देना। यहाँ आप पौधों की जड़ों में पानी दे रहे हैं, यानी आप अपने मूल सोर्स, अपनी आत्मा को अपने सारे भाव
व्यक्त कर रहे हैं, तो वहाँ से डायरेक्शन ईश्वर तक पहुँचेगा। वहाँ से जो आपकी समस्याएं हैं, आपके लक्ष्य हैं, वो ईश्वर तक पहुँचेंगे और वहाँ से इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको ठीक दिशा, ठीक डायरेक्शन मिलने लगेगा। वो परमात्मा के द्वारा आपकी आत्मा में आएगा और वहाँ से आपके जीवन को बदलता चला जाएगा। आपके बिना जाने, आपके बिना समझे, आपकी जानकारी के बिना ही ये स्वतः ही ऑटोमेटिक रूप से हमारे अवचेतन द्वारा होता हुआ हमारे कार्यों में परिणत हो जाएगा। हमने इस प्रयोग को बहुत किया, आप भी इसे करके देखिए। आज का अंक यहीं तक, कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।